हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन चालू करेंगे अपन। आज की डेट है 4। अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। तो फ्रैक्शन बोलते हैं किसी एक पार्ट को जो डिनोट करे उसको भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब एक बड़े पार्ट के एक छोटे हिस्से को किस तरीके से लिखना है या उस हिस्से के जो वैल्यू है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे अपन एक सर्कल एक बना लेते हैं, जैसे पिज्जा जैसे चलता है। तो ये अपन एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है। तो मान लो इसको अपन ने बराबर के 3 हिस्सों में बांट दिया। ये तीनों हिस्से इक्वल है। मान लो ये सेंटर पे जितना ये है ए, उतना ये है ए, उतना ये है ए। तो ये 3 हिस्सों में बढ़ गया। और मान लो मुझे किसी एक हिस्से का या किसी पर्टिकुलर हिस्से का मुझे फ्रैक्शन लिखना है या भिन्न लिखना है। जैसे इस हिस्से का अगर मुझे भिन्न लिखना है, इसको मैंने बोल दिया छोटा है, और ये पूरा अपना सर्कल है सी। तो कैसे करेंगे? ए जो हिस्सा है सी का उसको लिखेंगे। टोटल कितने हिस्से हैं? टोटल हैं 3, और ए उसमें से कितना है? तो ए एक हिस्सा है। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन या फिर भिन्न। इसमें से 1/3 है, तो एक को बोलते हैं अंश, बट्टे नीचे वाले जो होता है उसको बोलते हैं हर। और इंग्लिश में इसी को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि ये तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए, तभी हम किसी चीज को भिन्न में लिख सकते हैं। या अगर एक हिस्सा छोटा बड़ा होगा, मान लो हमने ये सर्कल बनाया छोटा सर्कल, और इसका एक हिस्सा ऐसे लिख दिया और एक हिस्सा ऐसे बड़ा छोड़ दिया, तो इसके अभी टोटल कितने पार्ट हैं? 2। लेकिन इसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते। इसमें मान लो एक हिस्सा हमने अगर कलर कर दिया तो इसको हम 1/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है। तो फ्रैक्शन या भिन्न लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सारे हिस्सों को या सारे भागों को बराबर का होना। ठीक, तो लिख लीजिए इसको। इसको हटाते हैं, अभी आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग भिन्न के प्रकार या टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसे अपन ने 2 हिस्से पढ़े, एक अंश एक हर। भिन्न के 2 हिस्से पढ़े अपन ने, एक अंश और नीचे में हर। तो जिसका हर जो है, जिस भिन्न में नीचे वाला हिस्सा मतलब जो हर है, मतलब डिनोमिनेटर, वो बड़ा है किससे? अंश से। मतलब ऊपर वाले हिस्से से अगर नीचे वाला
हिस्सा बड़ा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके उदाहरण जैसे एग्जांपल लिखेंगे तो एग्जांपल क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, या बड़ा या बराबर भी हो सकता है, जैसे कि 2/2, 2/2 यानी कि 1। तो जिसका नीचे वाला हिस्सा या तो बड़ा हो या फिर ऊपर वाले के बराबर हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या कहती है कि जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, मतलब जिसका न्यूमरेटर जो है, जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो भिन्न की जो परिभाषा पड़ी कि किसी भाग को दर्शाता है, लेकिन अगर भाग यानी कि भाग अगर उससे बड़ा है तो उसको इम्प्रॉपर यानी कि वो चीज उचित नहीं है फ्रैक्शन के लिए। जैसे कि अगर अपन लिखें कि 3/2, 4/3, ये इसके उदाहरण है, 5/4, 6/5, या कोई भी 10/3, तो ये सब किस में आएंगे, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो ये पहला, ये दूसरा। इसको हटा देते हैं। अभी अपन ने दो पढ़े, कौन कौन सा, पहला उचित, पहला पढ़ा अपन ने प्रॉपर या उचित भिन्न, दूसरा पढ़ा अपन ने इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अभी तीसरे पे आते हैं, तीसरा होता है मिश्रित, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपना एक इसके अंडर में लिखा जाता है, एक तो अंश बट्टे हर रहता है, जैसे 2/3, और इसके आगे एक सादा संख्या यानी कि एक पूर्ण संख्या और रहती है, जैसे 1 सही 2, इसको पढ़ते हैं 1 सही 2/3, या ऐसे ही इसको पढ़ेंगे 3 सही 4/5। तो इसको बोलते हैं मिश्रित या मिक्स्ड, मतलब इसके अंदर में एक तो संख्या है और एक अपना भिन्न है। 4 सही 5/6, 8 सही 10/15। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपने को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको 1 राइट 2/3। तो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, नीचे वाले यानी कि हर का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 3 × 1, और फिर जो उससे आता है उसका इसमें एडिशन करते हैं। तो 3 × 1, ऊपर जो आएगा वो आएगा 3 × 1 प्लस में जो ऊपर में बचा +2, और नीचे वाला नीचे ही रहता है। तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 2 5/3। यानी कि एक जो इम्प्रॉपर अनुचित जो भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी को अपन
इसमें लिख लेते हैं मिश्रित। जैसे ये वाला सॉल्व किया, अभी दूसरा अगर करते हैं, मान लीजिए 3 राइट 4/5, तो कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। तो लिख लीजिए 5 × 3 प्लस ऊपर क्या लिखा है 4 अपॉन नीचे क्या आएगा 5। तो 5 3 15 और 4 19/5। ठीक, तो ऐसे करके ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को या मिश्रित जो भिन्न है उसको मतलब इम्प्रॉपर उसमें कैसे लिखते हैं या सादा भिन्न में कैसे लिखते हैं। जो हर है उसका आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, पहले गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें ऊपर वाला जो यानी कि अंश है उसको जोड़ देंगे, तो उसको ऊपर लिखेंगे, बाकी हर है जो हर में ही रहेगा, मतलब वो नीचे ही रहेगा, और 19/5 ऐसे आएगा। ठीक, तो ये अपन ने तीन तरीके के जो भिन्न है मेन, वो अपन ने पढ़े, और भी होते हैं वो अपन देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाया। मिश्रित के बाद अपने एक भिन्न के तरीके होते हैं, दो भिन्नों को आमने सामने रख के उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है, अगर मान लो अपन दूसरी कैटेगरी, ये तो एक कैटेगरी हो गई कि आपको एक भिन्न को देखते हुए बताना है ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है, उचित अनुचित या मिश्रित। अब आता है कि आप दो भिन्न को देखते हुए बताएंगे कि ये मतलब कैसे दोनों भिन्न आपस में कैसे है। जैसे सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट या फिर उसको बोलते हैं तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। तो ये जोड़े में होती है, मतलब किसी एक भिन्न के आगे कितनी उसकी तुल्य भिन्न बन सकती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2/3, अब इसकी जो तुल्य भिन्न होंगी वो कैसे होंगी, अगर अपन इसी 2/3 में 2/3 ऊपर नीचे अगर समान अंक से समान संख्या से अगर गुणा करते हैं तो वो जो बनेगा वो इसका तुल्य भिन्न बनेगा। ये आया, अगर ऊपर नीचे अपन 3 से गुणा करते हैं या किसी भी संख्या से अगर अपन समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो वो संख्याएं आपस में क्या होंगी, वो भिन्न आपस में तुल्य भिन्न कहलाएंगी। जैसे 2/3 इसका आएगा 4/6, इसका आएगा 3 2 6 और 3 3 9, तो ये 2/3, 4/6, 6/9। ऐसे ही जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ये सारी भिन्नें आपस में क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न। ठीक, इसके बाद दो कैटेगरी और होती हैं, मतलब दो भिन्न को आपस में देखने की, वो देख लेते हैं। तो ये समझ में आया, तुल्य भिन्न क्या है कि एक भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से अगर आपने गुणा किया तो जो नई भिन्नें जो बनी अलग अलग, जैसे अगर 4 से गुणा किया 2/3 में तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 से किया 5 दूनी 10, 5 3 15। तो ये सारी भिन्नें आपस में क्या है, तुल्य भिन्न, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद दो तरीके के भिन्न और होते हैं। उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन,
और दूसरा एक रहता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक यानी कि समान और अनलाइक यानी कि विषम या असमान। तो वो सब उसको कैसे लिखते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जिन भिन्नों का हर, यानी कि लिख लेंगे अगर, जिन भिन्न का हर समान हो उसको लाइक या सम भिन्न कहते हैं, और दूसरा इसमें विषम भिन्न। विषम या असमान। तो ये इस वाली कैटेगरी में, ये तो आ गया इस कैटेगरी में। इसमें क्या आएगा, अनलाइक फ्रैक्शन में जिन भिन्न में भिन्न का हर, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू है, जो नीचे जो लिखा जाता है, ये जिन भिन्न का हर असमान हो, असमान हो, उसको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन या फिर विषम या असमान। ठीक है, तो लाइक के अगर अपन उदाहरण देखेंगे तो लाइक के उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। तो ये सब भिन्न क्या कहलाती हैं, समान या लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये दूसरे अनलाइक फ्रैक्शन में आता है, जैसे 2/3, 4/5, 6/7। तो ये सारी भिन्न किस में आती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में। तो ये सब किसी एक भिन्न को लाइक या समान भिन्न नहीं बोल सकते, उसके लिए आपके पास दो भिन्न होनी चाहिए। दोनों को आमने सामने रखेंगे, फिर उनमें बताएंगे कि ये लाइक हैं या अनलाइक। ऐसे इक्विवेलेंट, मतलब ये जो कैटेगरी जो है, ये अपनी दो भिन्नों को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये वो किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो अपन ने 6 टाइप के भिन्न अलग अलग, तीन तो ये वाले पढ़े जिसमें अपन एक भिन्न को देखते हुए बनाएंगे वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है। और 3 अपन ने ये पढ़े जिसमें अपन पेयर को या बहुत सारी भिन्नों को एक साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट में आती हैं, लाइक में आती हैं, अनलाइक में आती हैं, या इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अभी अपन देखेंगे भिन्नों के सवाल। तो सवाल में सबसे पहले तो सवाल आते हैं भिन्नों को पहचानने के सवाल। तो पहचानने वाले तो मैंने आपको बताया, जैसे आपको अगर मैं सवाल दूं कि आपको भिन्न पहचाननी है कि ये उचित भिन्न है या अनुचित है या फिर मिश्र है। जैसे अगर मैं एक सीरीज में सवाल देता हूं, पहला सवाल आपको मैं 10 भिन्न यहाँ पे लिखूंगा, आपको उनमें से बताना है कि कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, कौन सी मिश्रित। तो ये सारी भिन्न हैं। तो इनमें से आपको सारी की अलग अलग कैटेगरी अगर अपन देखेंगे कि कौन सी किस टाइप की भिन्न है या किस, तो अपन एक एक करके पहले आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए, फिर अपन करते हैं।
ठीक है, तो सबका मैं एक एक करके लिखता जाऊंगा कौन सी भिन्न है। तो ये सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्या इसमें कोई संख्या लिखी है? नहीं, और तो कोई संख्या नहीं, सिर्फ ये भिन्न है सादा। तो इसमें अंश है और हर है, न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। तो क्या नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है? हाँ, जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, उचित या फिर प्रॉपर। ठीक है, सेम इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें भी क्या है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, मतलब एक बड़े हिस्से के दो हिस्से अपन देख रहे हैं। मतलब कोई एक प्लॉट है या एक जगह है, उसके 3 हिस्से हैं टोटल, 3 में से अपन 2 हिस्से ले रहे हैं, तो मतलब ये सही है, ऐसा अपन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो उस भिन्न को क्या बोलते हैं, उचित या प्रॉपर। तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रॉपर। ठीक है, अभी इसमें आते हैं। इसमें नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी है, तो ये वाली भिन्न किस में चली जाएगी, इम्प्रॉपर। सेम इसमें भी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, मतलब नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ये भी किस में आ जाएगी, इम्प्रॉपर में। ये किस में आएगी, इसमें देखिए, अगर अपना एक लिखा है तो किसी भी भिन्न को, मतलब किसी भी संख्या के, जब वो सिंपल एक संख्या लिखी है तो उसके नीचे भी अपन एक मानते हैं। एक मानते हैं मतलब वो खुद में ही खुद का एक हिस्सा है। तो 1/1 मतलब सेम टू सेम हो गया, तो ये भी किस में आ जाएगा, प्रॉपर। मतलब नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर है, तो ये प्रॉपर में आ गया। अगला आते हैं, अगले में एक संख्या अलग से दी हुई है, तो जब संख्या अलग से दी हुई होती है तो उसको अपन जानते हैं वो किस में आ जाता है, मिश्रित। मिश्रित या फिर मिक्स्ड। अगला वाला ये, इसको अगर अपन नीचे इसके 1 लिखते हैं तो 4/1, तो 4/1 मतलब नीचे वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो ये किस में आ जाएगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित। लास्ट आया तो ये भी आगे है लिखा है ऊपर, तो ये भी किस में आ जाएगा, मिक्स। मिक्स यानी कि मिश्रित। तो ऐसे करके इस पे आप एक सवाल कर सकते हैं कि आपको केवल पहचानना है कि कौन सा भिन्न किस कैटेगरी का है। देख लीजिए। ये भी इसी कैटेगरी में, प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आगे आएगा कि आपको बोलेगा कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, यानी कि आपको तुल्य भिन्न लिखनी है। कोई भी आपको भिन्न दी जाएगी, जैसे मैं एक भिन्न देता हूं आपको 5/7, और इसकी मैं बोलता हूं कि इसमें 7 तुल्य भिन्न आपको लिखनी है। तुल्य भिन्न लिखनी है। या फिर 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यू हैव टू राइट। सात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं आपको इसके। तो 7 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा 5/7, तो अपन जितने अपने को लिखने हैं उतनी अलग अलग संख्याओं से इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तुल्य भिन्न उसी को बोलते हैं। तो 5/7 लिखा, सबसे पहले इसमें करेंगे 2/2 का गुणा, ये एक भिन्न आ जाएगी। फिर 5/7 इंटू 3/3 का गुणा किया अपन ने,
फिर 5/7 इंटू 4/4 का गुणा किया, फिर 5/7 इंटू 5/5 का गुणा किया, फिर 5/7 इंटू 6/6 का गुणा किया, और ऐसे 5/7 इंटू 7/7 का गुणा किया, और 5/7 इंटू 8/8 का गुणा किया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। अब इनको सबको सॉल्व कर करके लिख लेंगे। जैसे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 × 15, 7 × 21, ये 5 4 × 20, 7 4 × 28, 5 5 × 25, 7 5 × 35, 5 6 × 30, 7 6 × 42, 5 7 × 35, 7 7 × 49, और लास्ट में 8 5 × 40 अपॉन 8 7 × 56। ठीक है, तो ये अपनी सारी क्या हो गई? तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको बोले। ठीक है, सारी की सारी समझ आई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे कितने भी लिखने के लिए आ सकते हैं। आपको 7 लिखनी हो, 8 लिखनी हो, 9 लिखनी हो, तो आप अपने हिसाब से एक सीरियल से संख्याओं का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे समान संख्याओं का और भिन्न निकाल के रख देंगे। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं अपन भिन्नों के और जो सवाल आएंगे, यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड सबसे, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो वो सारे सवाल अपन करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन जो समान यानी कि लाइक फ्रैक्शन है उनके जोड़ से। जैसे कि पहला सवाल 3/2 + 5/2। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका हर समान हो। आपको जोड़ घटाव करते समय हमेशा नीचे यानी कि डिनोमिनेटर देखना है। ऊपर वाला समान है असमान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भिन्न के लिए हमेशा नीचे वाला वैल्यू ही देखना है। नीचे वाला क्यों देखना है? क्योंकि नीचे वाले के ही पार्ट, नीचे वाला ही हमेशा टोटल होता है, उसी का पार्ट ऊपर लिखा जाता है। अब ये बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन हमेशा नीचे वाला ही भिन्न के लिए बेस माना जाता है। इसलिए जोड़ घटाव के दौरान हमेशा नीचे वाली संख्याओं को देखा जाता है। तो इसमें जैसे दोनों संख्याएं बराबर हैं, जब नीचे के हर या डिनोमिनेटर सेम हो, अपन लिख लेते हैं फॉर डिनोमिनेटर सेम, यानी कि हर समान हो। जब हर समान हो तो क्या करते हैं अपन? तब देन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमिनेटर तब सीधे अंश को जोड़ या घटाव कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखा? जब डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है भिन्न का समान हो, जब
नीचे वाली संख्या समान हो तो अपन ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ है, अगर भिन्नों के बीच में जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, घटाव है तो घटाव कर देंगे, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। और सेम टू सेम नीचे वाले हर को नीचे ही लिखेंगे, जैसे 2 है तो 2 को नीचे लिखा, ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 3 + 5 8/2। ठीक है, आगे अपन भिन्न को सरल करना भी सीखेंगे। जैसे इसको सरल करते हैं, अगर ऊपर नीचे समान वैल्यू से भाग जा रहा है, जैसे इसमें ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है तो अपन 2 का भाग दे देंगे, 2 × 2 2 4 8, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, जब हर समान हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो अपन क्या करते हैं, भिन्न को हर को समान रखते हुए ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो नीचे वाला रखा सेम, ऊपर वाला को जोड़ दिया, तो इसके बाद इसको सरल कर लिया, 2 4 8, तो 4/1, नीचे 1 है तो लिखना जरूरी नहीं है, तो अपन ने लिख दिया 4। इसको लिख लीजिए। अभी अपन सवाल लिखेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, अलग अलग सवाल। जैसे पहला 5.4 3/5 7/5 7/6 8/6 9/10 11/10 8/12 9/12 7/6 12/6। इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले एक एक करके सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, क्या भिन्न का हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो हाँ है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे हमने डिनोमिनेटर लिखा यानी कि 4, और ऊपर वाले को डायरेक्ट यानी कि 5 + 8, तो 8 और 5 13/4। ठीक है, उसके बाद पहला हो गया भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर को सेम रखा, ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो ये आ गया 13/4। अगला देखेंगे, इस 13/4 को अपन मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, यानी कि सही बट्टे में, यानी कि राइट वाले उसमें। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है नीचे वाली से, तो उसको अपन मिश्र भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 का डिवाइड किया 13 में, 4 का भाग देंगे 13 में, 4 × 12, तो जितनी बार पूरा डिवाइड जाएगा उसको आगे लिखेंगे। बचा कितना, 13 में से 12 गया, 1 बचा, और नीचे 4 का 4, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं वापस से। इसका इधर गुणा करेंगे, इसको इधर ऐड करेंगे, तो 4 3 या 12 और 1 13/4, जो कि ये है। ठीक, अगला देखते हैं, क्योंकि नीचे वाले दोनों सेम है, सबसे पहले अपन ने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर सेम है 5, ऊपर वालों को अपन डायरेक्ट ऐड कर लेंगे 3 + 7, तो 3 + 7 10/5, तो 10/5 इसको सरल कर लेंगे क्योंकि दोनों में 5 का भाग जाता है, तो 5 × 5 5 × 10, 2/1 यानी कि 2। ठीक है, अगला देखेंगे, ये 6, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर ही देखना है, पहली चीज है सवाल में डिनोमिनेटर देखना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी अपन आगे बढ़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे रखा 6, ऊपर दोनों को सेम टू सेम ऐड कर देंगे, 7 + 8, तो 8 और 7 15/6। अच्छा, 15 और 6 दोनों में ही 3 का भाग जाता है,
तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये अपना हो जाएगा। इसको आप मिक्स में भी लिख सकते हैं। मिक्स में कैसे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 बार पूरा पूरा भाग गया, 1 बचा बटा 2। आगे आते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को सेम रखा। 9 + 11, तो 11 और 9 20 बटा 10, तो दोनों में 10 का भाग चला जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो क्या आ गया आंसर 2। अगला देखेंगे, अगले में क्या है, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली संख्या समान है। तो नीचे वाली संख्या समान है तो 12 लिखा, 8 + 9, तो 9 और 8 17, 17 बटे 12। ठीक है, आगे आएंगे, इन दोनों में भी नीचे वाली संख्या समान है, तो 6 लिखा, 7 + 12, तो 7 और 12 12 और 7 19 बटे 6। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। इसको हटाएंगे, ठीक है। तो हमने कुछ समान संख्याओं के जोड़ लिखे और जोड़ किए, तो सेम ऐसे ही जैसे जोड़ किए वैसे ही अपन अभी घटाव करेंगे। ठीक, तो घटाव के सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए, देखिए एक एक करके। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो दोनों के हर समान है, तो अगर हर समान है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर लिखा, ऊपर वाला 5 बीच में माइनस है तो -3, तो 5 - 3 2/4, दोनों में ही 2 का डिवाइड जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आंसर। अगला देखेंगे, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है 4, तो 8 - 5, 8 - 5 3/4। अगला देखेंगे, दोनों में ही सेम है, 6 - 7। अच्छा, ये थोड़ा इसमें इंटीजर वाला पार्ट आ गया। इंटीजर वाला पार्ट कैसे, कि बड़ी संख्या किसकी है, 6 और 7, अगर दो इंडिविजुअल नंबर है तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है 7, और 7 के आगे अभी क्या लगा है, माइनस, और 6 के आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब 6 है किसका, प्लस का। तो दोनों में से 6 और 7 में से बड़ा कौन सा है, 7, तो जो बड़ा है उसका साइन लगता है। कितना बड़ा है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, अपॉन, तो -1 अपॉन नीचे क्या है 5। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो कैसे करते हैं, दोनों संख्याएं देख लेते हैं कि मतलब कभी भी हो, ऊपर वाले भी हो चाहे जो भी हो, कि माइनस वाली संख्या कितनी है और प्लस वाली कितनी है। तो 7 जो है 6 से बड़ा है और 7 के आगे लगा है माइनस, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह आता है और बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 6 को घटाया 1 आया, माइनस का 1/5। ठीक है, अगला देखेंगे, 4, ऊपर क्या है 8 - 9,
तो सेम इसमें ही आ गया, बड़ा तो 9 है और 9 के आगे क्या लगा है, माइनस। तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो जो बड़ा है उसका साइन लगता है। और कितना बड़ा है, 9 में से 8 गया तो एक बड़ा है, वो नीचे क्या है 4। ठीक है, अगला देखेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आ गया, और 8 ऊपर क्या, 8 माइनस 10। तो इसमें भी वही कि बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है, छोटी वाली संख्या जो है 8 उसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो जो संख्या बड़ी है उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा लिया अपन ने। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2/5 माइनस। तो ऐसे करते हैं। इसको हटा देते हैं। अभी देते हैं होमवर्क। तो आप करेंगे होमवर्क। दूसरी तरफ तो ये सब होमवर्क लिख लीजिए, ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी लेक्चर से सीखने के लिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्लास में जितने भी सवाल कराए गए वो भी आपको दोबारा करने हैं, जो होमवर्क दिया गया वो भी आपको दोबारा करना है। आपको कोई भी चीज़ें लिखनी है तो आप वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं, मैं जल्दी से मिटा के दूसरी चीज़ें लिख देता हूँ। तो आप जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ नोट करनी है तो वो चीज़ वहीं पे वीडियो रोक के लिखना है। कोई मैं सवाल करा रहा हूँ तो वो सवाल पहले खुद से करना है, फिर उसके बाद देखना है कि मैंने कैसे किया, उसके आगे वैसे करना है। ठीक है, और ये होमवर्क करना है घर से। ठीक है, थैंक यू।